नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार मौर्य। आज हम लोग एक वीडियोकॉन का 4K सेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर आपने देखा होगा सिल्वर कलर का बॉडी आता है। उसके अंदर ज़्यादातर आपको प्रॉब्लम दिखेगा कि वो बोर्ड जो है बार बार रीस्टार्ट मारता है। एंड्रॉयड बोर्ड है और उसके अंदर यूट्यूब कुछ चलता वलता नहीं है, सिर्फ नाम मात्र का एंड्रॉयड है। उसके अंदर यूट्यूब चलता है क्योंकि वीडियोकॉन कंपनी यहाँ पर बंद हो चुकी है और जो है उसका कुछ अपडेट आया नहीं है, इसीलिए वो उसके अंदर कुछ चलता वलता नहीं है। ओके, तो उस सेट के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या होता है कि वो सेट के अंदर दो प्रॉब्लम आते थे। एक तो पहली बात स्टैंड बाई वाला, और दूसरा उसके अंदर फॉल्ट आता था, वो रीस्टार्ट मारता था। मतलब कि वो चलेगा, वीडियोकॉन का लोगो आएगा, फिर से वो रीस्टार्ट मारेगा। ऐसा उसके अंदर प्रॉब्लम आता था। ठीक है, तो आज हम लोग इस सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि सेट जो है स्टैंड बाई एलईडी नहीं आ रहा है। तो जो कस्टमर का कहना था कि सर हमने इसको एक दिन पहले चालू किया था तो स्टैंड बाई एलईडी पे आके रुका हुआ था, आगे नहीं जा रहा था। मतलब स्टैंड बाई एलईडी जो है बंद नहीं हो रहा था। इसमें क्या होता है कि चालू करोगे तो स्टैंड बाई एलईडी होती है वो बंद हो जाती है। तो इसमें जो है बंद नहीं हो रहा था और पार्टी ने 2-3 बार ट्राई किया लेकिन वो बंद नहीं हुआ। और जो दूसरे दिन फ़ोन आया कि मेरा जो स्टैंड बाई एलईडी आ रहा है वो भी नहीं आ रहा है, वो भी जा चुका है। तो वैसे कंडीशन में क्या करना चाहिए, अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके पहले आपको मैं बता दूं कि आप लोग ने अगर मुझे फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो जाके आप फॉलो कर लीजिए। बस वहां पर सर्च बार में जाना है, अरुण कुमार मौर्य वीडियो आपको सर्च करना है। आप जब वहां पर सर्च करोगे तो वहां पर फॉलो का ऑप्शन आ जाएगा, मेरे पेज पे आप पहुंच जाओगे, वहां पर फॉलो कर लीजिए। क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है वीडियो आपको वहां पर भी मिल जाए। अभी भी डाल ही रहा हूँ मैं, 1-2 वीडियो अपलोड करता ही रहता हूँ डेली का डेली, या फिर 1-2 दिन छोड़ के जैसे यूट्यूब पे आता है वैसे वहाँ पर भी आता है वीडियो। तो आपको थोड़ा नॉलेज मिल जाएगा और हर जगह आपको वीडियो मिलेगा, जिससे आपके नॉलेज में थोड़ा इजाफा हो जाएगा। ओके, तो वहाँ पर भी वीडियो है पड़े हुए, आप वीडियो ऑप्शन में जाओगे तो आपको वीडियो वहाँ पर दिखेगा। तो चलिए हम लोग इस बोर्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और आप देखो, वीडियो आधा मत देखिएगा, इतना ध्यान रखिए, वीडियो आधा देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये फॉल्ट जो है आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस दे के जाएगा। इस टाइप के फॉल्ट बहुत सारे आते हैं। आपको हर एक बोर्ड के अंदर ये तरीका अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर एक मशीन लगेगा डीसी मीटर। क्योंकि फॉल्ट थोड़ा क्रिटिकल था इसीलिए हम लोग को डीसी मीटर का यूज़ करना पड़ा। लेकिन उसके पहले बहुत कम हम लोग डीसी मीटर यूज़ करते हैं, लेकिन अब ऐसा फॉल्ट आया तो हमको डीसी मीटर यूज़ करना पड़ा। क्योंकि बात जब सिस्टम आईसी की आती है तो कंफर्म करना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या हमारी सिस्टम आईसी गई है या नहीं गई है, इसीलिए हमको डीसी मीटर यूज़ करना पड़ता है। ओके, तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। ओके, ये जो आपको सेट दिख रहा है ये वीडियोकॉन का है। वीडियोकॉन का 4K टीवी है, जिसके अंदर आप देख सकते हो स्टैंड बाई एलईडी जो है नहीं आ रहा है। मैंने प्लग इन कर दिया है लेकिन स्टैंड बाई एलईडी नहीं आ रही। तो अब हम लोग सबसे पहले जो इसकी बेसिक सप्लाइयाँ होती है चेक करेंगे, क्योंकि इसके अंदर 5 वोल्ट स्टैंड बाई सप्लाई आएगा। तो सबसे पहले हम 5 वोल्ट बीएसबी या स्टैंड बाई सप्लाई चेक कर लेते हैं आ रहा है कि नहीं। मेरा 5 वोल्ट बीएसबी सप्लाई ओके है। अब आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सप्लाई हमारा है 3.3 वोल्ट, जो कि 5 वोल्ट से जो पहली सप्लाई बनेगी वो 3.3 वोल्ट। तो 3.3 वोल्ट हमको प्रॉपर होना चाहिए, 3.29 बराबर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। उसके बाद में इसका 5 वोल्ट इनपुट होता है, 3.29 आउटपुट होता है। 1.1 वोल्ट चेक कर लेंगे, 1.1 वोल्ट या 1.0 वोल्ट भी ओके है एकदम। और रैम की सप्लाई जो है 1.5 वोल्ट भी ओके होगा इसमें, क्योंकि आपका रैम की सप्लाई जो है चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। रैम की सप्लाई 1.5 वोल्ट आती है। उसके बाद में हम लोग 1 वोल्ट चेक करेंगे, 1 वोल्ट भी हमारा एकदम बराबर है। ठीक है, मतलब इतनी सारी सप्लाई हमारा ओके है। 3.3 यहाँ बनना चाहिए, लेकिन 5 वोल्ट इनपुट है, यहाँ पर 3.3 आउटपुट ना होकर 0.47 वोल्ट आउटपुट है। मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हमको दिक्कत दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3.3 वोल्ट आना चाहिए और 3.3 वोल्ट नहीं है। तो 3.3 क्यों नहीं आ रहा है, उससे पहले हम उसके रास्ते में कोई बाधा आ रही है क्या चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए शॉर्टिंग दिखा रहा है इसके आउटपुट लेग पे। ओके, इनपुट आपका बराबर था, आउटपुट लेग पे इसकी शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रेगुलेटर को रिमूव करेंगे, क्योंकि हो सकता है रेगुलेटर जो है ग्राउंड के साथ में शॉर्ट हो सकता है। तो रेगुलेटर का सबसे पहले हम लोग ब्लोअर्स की मदद से इसको रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद में हम लोग फिर से चेक करेंगे कि क्या शॉर्टिंग गया या नहीं गया। ओके, तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस रेगुलेटर को 3 ले का रेगुलेटर है, जो कि 3.3 वोल्ट बनाने का काम करता है। 3.31 के हमारे मेन प्रोसेसर को जाता है। तो इसके बाद में बाकी कार्यक्रम आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 3.3 वोल्ट जो है वो बनाना ज़रूरी है, तभी हमारा सेट जो है स्टैंड बाई एलईडी आएगा। ओके, तो चलिए अब चेक कर लेते हैं शॉर्टिंग गया कि है। अभी भी शॉर्टिंग दिखा रहा है, मतलब रेगुलेटर मेरा सही है, रेगुलेटर में कोई दिक्कत नहीं है। तो कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सब पीएफ वाले चेक कर लीजिए, जो सिस्टम आईसी साइड जाता है और जो पावर साइड जाता है। तो पीएफ जो है सिस्टम आईसी साइड जा रहा है, वो जो लगा हुआ है वो आपको शॉर्टिंग दिखा रहा है। मतलब कि जो ये सप्लाई है 3.31 की आपके सिस्टम आईसी की जाएगा। तो हीट सिंक हम लोग रिमूव कर लेते हैं।
स्ट्रिंग रिमूव करने के बाद में फिर से देखेंगे कि जो आजू बाजू के पीएफ लगे हैं कितने पीएफ जो है आपको सॉर्टिंग दिखा रहे हैं। तो बारी बारी से पीएफ निकाल के देखेंगे, सभी पीएफ जो भी सॉर्टिंग दिखा रहा है, ठीक है, उस लाइन में जितने पीएफ लगे रहेंगे वो सब सॉर्टिंग दिखाएगा। क्योंकि जो पर्टिकुलर वोल्टेज जब शॉर्ट है तो उस लाइन में जो पीएफ लगे हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के लिए लगे हुए हैं, जो नॉइज़ के रिमूव करने के लिए लगे हुए हैं, तो उसके लिए ये पीएफ को हम लोग बारी बारी से रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के लिए आपको पेस्ट लगाना है और सोल्डर लगाना है, ताकि जो सोल्डर पहले से लगा हुआ काफ़ी हार्ड होगा। तो थोड़ा सोल्डर लगा के आपको उसको क्या बोलते हैं, आप उसको थोड़ा सा वो कर सकते हो, मुलायम जैसे बोल सकते हो ना, थोड़ा सा उसको नम प्रोवाइड कर सकते हो जिससे वो आसानी से निकल जाए। तो मैंने यहाँ पर 2 पीएफ को मैंने उखाड़ दिया है, ताकि अगर इसमें कुछ शॉर्टिंग रहेगा तो वो मेरा शॉर्टिंग जो है चला जाएगा। तो लेकिन अभी भी मेरा शॉर्टिंग जो है गया नहीं है, मतलब कि और भी कुछ इसमें शॉर्टिंग हो सकता है, या फिर हमारी सिस्टम ऐसी शॉर्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मुझे भी इसका कोई आइडिया नहीं है। ओके, तो अब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डीसी मीटर, क्योंकि अब ये थोड़ा क्रिटिकल फॉल्ट हो गया। मतलब क्रिटिकल मतलब थोड़ा सा बिना डीसी मीटर के क्लियर नहीं हो पाएगा कि क्या शॉर्ट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर साउंड आईसी भी लगी हुई है, जहाँ पर सप्लाई 3.3 जा सकता है, और ये बहुत सारा 3.3 सप्लाई जा सकता है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले डीसी मीटर का यूज़ करना पड़ेगा और ग्राउंड देना पड़ेगा। तो ग्राउंड मैं यूएसबी पोर्ट के आसपास का देता हूँ, तो ग्राउंड को हमको देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ग्राउंड देता हूँ। उसके बाद में हमको 3.3 वोल्ट की सप्लाई, जो सप्लाई होती है प्लस सप्लाई, उसको उस शॉर्टिंग वाले जो हमारे आउटपुट लेग होते हैं उसके रखना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। उसके बाद में हम अब 3.3 वोल्ट हमारे डीसी मीटर पे एडजस्ट कर लेंगे, जो कि मेरा डीसी मीटर एक अडाप्टर पे चलता है। तो मैं उस 90 वोल्ट का अडाप्टर है, HP का या फिर डेल का लैपटॉप का अडाप्टर आप यूज़ कर सकते हो, जो मेरे में है मैं यूज़ कर सकता हूँ उसका। तो उसके बाद में अब हम लोग अडाप्टर को यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें क्या कभी कभी मेरा जो एलईडी आपको सामने दिख रहा है फ्रंट साइड में, कभी कभी नहीं आता है, कभी कभी आता है, ऐसा भी दिक्कत है। अभी दिखा ही रहा है, इसीलिए मैं 3.3 सेट कर देता हूँ। कभी कभी ऐसा भी होगा वो नहीं आता है, तो मुझे अंदाजे से काम करना पड़ता है। तो चलिए अब हम लोग रेड वायर लगा देते हैं। अब ऑन करते हैं, देखते हैं कि एम्पियर कितना ले रहा है। अब मेरा एम्पियर ले रहा है 1.7, मतलब उतना लेना नहीं चाहिए लेकिन ले रहा है। वो दिन का धीरे धीरे एम्पियर बढ़ते जाएगा, जो चीज़ ज़्यादा हीट होगा, क्योंकि हीट होगा तो उसके क्रॉस जो है जो एम्पियर ज़्यादा खर्च होगा। तो अब हमको सिर्फ टच करना है कि क्या चीज़ हीट हो रहा है। अब जो चीज़ हीट हो रहा है बस उसको रिमूव करना है, हमारी शॉर्टिंग रिमूव हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको सिस्टम आईसी टच करके देख लेना क्या सिस्टम आईसी हीट हो रहा है। अगर सिस्टम आईसी हीट नहीं हो रहा है तो आपका जो फॉल्ट है वो कहीं दूसरी जगह है, सिस्टम आईसी आपकी सही है, ठीक है। तो मेरा सिस्टम आईसी यहाँ पर हीट नहीं हो रहा है, तो मुझे कहीं कुछ ज़्यादा हीट तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हल्का फुल्का हीट जहाँ मैं टच कर रहा हूँ वहाँ पर हो रहा है। तो मुझे वहाँ पर जो पीएफ लगे हो वो पीएफ को बारी बारी से हमको रिमूव करके देखना पड़ेगा। ओके, तो वहाँ पर 3-4 पीएफ लगे हुए छोटे छोटे पीएफ है, हो सकता है वो भी जो है शॉर्ट हो सकते हैं, लीकेज हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन हमको अभी देखो एम्पियर आपका बढ़ गया, 2.3 पे चला गया, मतलब जो चीज़ ज़्यादा हीट हो रहा है उसके क्रॉस जो एम्पियर जो है खर्च होना स्टार्ट हो गया है, और जो एम्पियर हो वो बढ़ते जा रहा है। और सिस्टम आईसी अगर आपका ख़राब रहेगा, सिस्टम आईसी हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब मैंने इसे बंद कर दिया है और अब मैं शॉर्टिंग चेक कर रहा हूँ। जो भी आसपास शॉर्टिंग दिखा रहा है, जो भी पीएफ दिखा रहा है, छोटा मोटा पीएफ है, सबको मुझे बारी बारी से रिमूव करने की ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ पर मुझे 2-3 छोटे छोटे पीएफ है जो कि मैं रिमूव कर रहा हूँ कि शॉर्टिंग जाता है या नहीं जाता है, वो हमको पहले सबसे पहले करके देख लेना है, ठीक है। अब फिर से चेक कर लेता हूँ कि क्या मेरा शॉर्टिंग गया या नहीं गया। तो यहाँ पर देख सकते हो कि शॉर्टिंग मेरा अभी भी दिखा रहा है, शॉर्टिंग मेरा अभी तक गया नहीं, अभी तक मेरे को शॉर्टिंग वो दिखा रहा है। पीएफ मुझे जो है वो शॉर्ट नहीं दिखा रहा, लेकिन लाइन जो है मुझे शॉर्ट दिखा रहा है। पीएफ मुझे शॉर्ट नहीं दिखा रहा, लेकिन मेरा जो लाइन है वो मुझे शॉर्ट दिखा रहा है। तो अभी मैं सबसे पहले फिर से चालू करता हूँ और इस पीएफ जो शॉर्ट नहीं दिखा रहा था उसको लगा देता हूँ, या फिर और एक पीएफ था छोटा सा उसको भी उखाड़ देता हूँ। पहले उसको भी निकाल के एक बार चेक कर लेता हूँ, ताकि कोई मन में शंका ना रहे कि हाँ ये एक चीज़ मैंने नहीं किया, वो चीज़ मैंने नहीं किया। शंका वाले आपको काम करने नहीं है, जो भी आपको डाउट हो सब करके आप देख लीजिए। ओके, अब फिर से मैंने सेट को चालू किया और फिर से मैं टच कर रहा हूँ। इस बार मेरा लाइट जो है नहीं आया है, जो कि रैप्टर डीसी मीटर में आना चाहिए, क्योंकि वो बताया था आपको पहले ही, कभी आता है कभी नहीं आता है। अब मैं टच करके देख रहा हूँ। ओके, तो हो सकता है कि जान पीछे भी कोई लगा है क्या, देखता हूँ। पीछे भी लगा है, देखिए यहाँ पर पीएफ बहुत सारे लगे हैं, और यहाँ पर जो एक पीएफ है बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, ठीक है। और वो पीएफ में हल्का मुझे जंग जैसा भी दिख रहा है। तो यहाँ पर जो है 62 ओम्स के आसपास दिखा, सही से मेरा प्रॉप नहीं लगा, क्योंकि वहाँ जंग लगा हुआ है ना, तो प्रॉप सही से लग नहीं पाता, इसलिए ओम्स दिखाता है। तो उस पीएफ को आपको सबसे पहले रिमूव करके देखना है, जो बैक साइड में आपके जंग लगा हुआ पीएफ है, ठीक है। यहाँ पर कुछ अलग ही दिखा रहा है, लेकिन अब मैं इसको रिमूव करता हूँ
और रिमूव करने के बाद देखता हूँ मेरा शॉर्टिंग जाता है या नहीं जाता है। तो मैंने इस पीएफ को भी एक लेग उठा देना, मतलब रिमूव करना मतलब एक लेग उसको बाहर निकाल दो, एक लेग से उसको उठा दो। अब देखते हैं मेरा शॉर्टिंग गया कि नहीं गया। तो मेरा शॉर्टिंग यहाँ पर चला गया है, लग रहा है ऐसा। चलिए शॉर्टिंग मेरा निकल गया है, मतलब कि मेरा सेट जो है अब चालू होने के चांसेस हो गए, बढ़ गए। ठीक है, अब देखिए कहीं भी मुझे शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, मतलब मेरा एक पीएफ था जो शॉर्ट था वो भी आईसी के पैड के नीचे है। तो वैसे कंडीशन में हमको शक यही होता है कि हमारी जो आईसी है वो शॉर्ट है, समझ में। तो ये बहुत ही क्रिटिकल फॉल्ट है, ये इतना इजी फॉल्ट नहीं है, विदाउट डीसी मीटर आप इसको नहीं निकाल सकते, समझ में आया। क्योंकि आपको ऐसा लगे, क्योंकि अब आईसी के आसपास जितने भी पीएफ लगे हैं सब आपको शॉर्टिंग दिखा रहा है, मतलब विदाउट आप डीसी मीटर या विदाउट एनी हिंट आप इस फॉल्ट को नहीं निकाल सकते, इतना ध्यान रखिए। क्योंकि ये सप्लाई 3.3 वोल्ट बन के हमारे आईसी को जाता है, याद रखिए ये सप्लाई बन के हमारे आईसी को जाता है। और सबसे पहले माइंड में यही थिंक जाती है कि हमारी सिस्टम आईसी जो है वो शॉर्ट है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में आप साउंड आईसी जो है आप निकालोगे, ये सब करोगे, लेकिन यहाँ पर वो फॉल्ट नहीं है। साउंड आईसी निकाल के आपको कुछ भी मतलब नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर मैं पीएफ को चेक कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ओम्स दिखा रहा है, क्योंकि ये इस तरह से दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर जंग पकड़ा हुआ है हल्का सा पीएफ के लेग में, इसीलिए आपको 63-62 ओम दिखा रहा है। लेकिन पीएफ का वैल्यू कुछ दिखाना नहीं चाहिए, वो ओपन दिखाना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखिए। ओपन दिखाएगा तो ये सही है, नहीं तो अदरवाइज ये ख़राब है। कुछ भी आपको ओम्स दिखाया या फिर लीकेज दिखाया, शॉर्टिंग दिखाया, तो समझ लो पीएफ आपका ख़राब है। ओके, तो मैंने बाकी के सब पीएफ को ज्वाइन कर दिया। अब मुझे ज़रूरत है कि मैं वो रेगुलेटर आईसी को जो है वो लगाऊँ फिर से, और सेट को एक बार देखो ऑन करके चलता है या नहीं चलता है। तो सबसे पहले मैं डीसी मीटर का कनेक्शन निकाल देता हूँ, जो कि मेरा बहुत ही अच्छा मदद किया इसने शॉर्टिंग निकालने में। अब मैंने डीसी मीटर का कनेक्शन निकाल दिया है। अब जो रेगुलेटर मैंने निकाला था, अब वो रेगुलेटर मैं फिर से लगा दे रहा हूँ। अब जहाँ पर जो न्यू लोग रहेंगे, जो अभी एक्सपीरियंस पर्सन नहीं रहेंगे, उनको लगे मेरा रेगुलेटर ख़राब है, वो ये चेक नहीं करते कि आगे कोई दिक्कत तो नहीं है जिसकी वजह से ये वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। तो उन लोग ये सब चेक नहीं करेंगे, सीधा ही हमको शॉर्टिंग दिखा रहा है, मतलब रेगुलेटर ख़राब है या फिर सिस्टम आईसी ख़राब है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको थोड़ा एक्सपीरियंस से और थोड़ा शांत दिमाग से करने की ज़रूरत है, तभी ये फॉल्ट निकलेगा, क्योंकि ये सब फॉल्ट क्रिटिकल फॉल्ट है, इतना आप ध्यान रखिए। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको सभी लेग को अच्छे से आपको शोल्डर मार देने हैं, ताकि ये फिर से ड्राई ना हो हीट होके। और उसके बाद में हम सेट को ऑन करके देखेंगे क्या मेरा सेट ऑन होता है, स्टैंड बाई एलईडी आता है या नहीं आता है। ओके, स्टैंड बाई एलईडी आया या नहीं आया वो हम लोग भी चेक करेंगे। और आपने जितने पीएफ सब उखाड़े थे सबको बारी बारी सबको लगा देने हैं। और फिर से एक बार मैं फिर से ओम्स चेक कर लेता हूँ, ओम्स मेरा क्या सही है, मेरा ओम्स सही है, मतलब रेगुलेटर मेरा एकदम बिल्कुल ही सही था, कोई दिक्कत नहीं था। अब मैं सेट को ऑन करता हूँ, देखता है स्टैंड बाई की एलईडी आती है या फिर नहीं आती है। तो चलिए हम लोग सेट को ऑन करके देखते हैं, और स्टैंड बाई एलईडी आई या नहीं आई वो हम लोग देख लेंगे। ओके, और देखो स्टैंड बाई की एलईडी मेरी आ गई है, सेट को मैंने ऑन किया, स्टैंड बाई की एलईडी आ गई। अब जैसे ही मैं बटन को प्रेस करूँगा स्टैंड बाई की एलईडी चली जाएगी। देखो बटन प्रेस किया, स्टैंड बाई की एलईडी चली गई, मतलब मेरा स्टैंड बाई जो है वो रिलीज़ हो गया है। जो मेरा स्टैंड बाई था वो मेरा रिलीज़ हो गया है। अब मैं सप्लाई चेक कर लेता हूँ 3.3 वोल्ट प्रॉपर है या फिर सप्लाई जो है कम हो गई, लेकिन बराबर एकदम परफेक्ट 3.29 वोल्ट 3.3 वोल्ट एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पैनल की सप्लाई चेक कर लेते हैं। थोड़ा इसके जो पिन है बहुत ही 51 पिन का है ना, थोड़ा बहुत ही पास होते हैं, तो आपको सावधानी से चेक करना है। हो सकता है आपका 12 वोल्ट आता रहा और डेटा लाइन टच हो जाएगा ना, तो आपकी सिस्टम ऐसी नहीं उड़ी थी तो भी उड़ जाएगी, ठीक है, रिवर्स चला जाएगा वो।